ये मैंने थोड़ा सा चाहिए। तो अस्पर्श व्यंजन भी जिन स्वरों के उच्चारण में, परिभाषा इसका है, जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य को स्पर्श करती हुई जिह्वा से आवाज निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। या जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य का स्पर्श होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं। अब 5 वर्ग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 5 वर्ग हमारे हो जाएंगे क वर्ग, है ना, फिर कौन सा हो जाएगा च वर्ग, फिर हो जाएगा आपका ट वर्ग, फिर हो जाएगा त वर्ग, और फिर हो जाएगा आपका प वर्ग। हमने कहा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं और 5 वर्गों के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो अगर हम इसके अंतर्गत बात करें, जैसे आपका हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। अंग माने कुछ ये होता है क्लास में। च वर्ग के अंतर्गत अगर बात करेंगे हम, च, छ, ज, झ, ञ माने, फिर आपका आ जाता है ट, ठ, ड, ढ और हो गया। फिर आपका आ जाता है त, थ, द, ध और न। फिर आपका आ जाता है प, फ, ब, भ। परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य स्पर्श होता है बोलने में, लिखने बेटा दिमाग न लगाओ, ना लिखाएंगे, समझो यार, ये कहीं उड़ थोड़ी न जाएगा, समझ लो, जान जाओ, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। लिखने में दिमाग न खटाओ, पहले समझ लो, ऐसे ही एडोब ट्रिक से लिखा देंगे, ठीक है। अरे पैसा लेते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि हिंदी एक बार आप पढ़ लेंगे, जीवन में आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, 110%, स्वयं पर बिलीव है, गर्व नहीं है, विश्वास है। अगर त्रुटियाँ होंगी तो क्षमा प्रार्थी हैं, आप भी अगर कहीं होंगी तो उस पर आप अवगत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अवसर नहीं देंगे आप। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने कहा कि 5 वर्ग होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमने कहा क से लेकर के म तक 25 वर्ड आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 पंजे 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने आ गए? स्पष्ट है? यह पूरा व्यंजन आपका क्या कहलाता है? स्पर्श। बात समझ रहे हैं? अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा किसी भी मुख के भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है य, र, ल और 4 आते हैं। यह 4 व्यंजन आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। परिभाषा है,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर बात आता है उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से सी की आवाज निकलती है या मुख से उष्मा निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। शब्दों द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से सी की आवाज या उष्मा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर यह हो जाएगा बड़ा सर, छोटा सर और षष्ठकोण वाला सर, एक और आता है इसमें, है ना? यह क्या हो जाते हैं? आपके उष्ण व्यंजन हो जाते हैं। बात स्पष्ट हो जाता है कि हर्ष स्वर के अंतर्गत 4, दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7, प्लुत स्वर का पूछता ही नहीं है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपके 25 स्वर आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं, उष्ण व्यंजन के अंतर्गत 5 आते हैं, 4। लेकिन अब एक बात और यहाँ पर अभी फंस गया। क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। अगर हम बात करें यहाँ पर संयुक्त व्यंजन बचा हुआ है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। छतरी वाला छ, त्रिशूल वाला त, ज्ञानी वाला य और श्रव्य वाला, है ना? यानी क्या होते हैं? यह 4 आपके कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो स्पष्ट हो जाता है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन भी क्लियर हो जाता है। संयुक्त व्यंजन, जब यहाँ पर कहा गया संयुक्त स्वर के बारे में कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से बने जो है स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा ठीक इसके अनुरूप हो जाता है कि 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा ये नहीं होगा? जब 2 स्वरों के मेल से बना स्वर संयुक्त स्वर कहलाया तो 2 व्यंजनों के योग से बना हुआ व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाया, क्योंकि यह 2 स्वरों के मेल से बना था। तो ये 2